नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरेखा पाटिल आर्ट में। आज मैंने 60s का एक ओल्ड इज़ गोल्ड सॉन्ग लिया है और आप बताइएगा कि ये एग्जैक्टली किसने गाया है। क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस गाने को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि असली गायिका है कौन। तो मैं ले रही हूँ इस गाने को। आप प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिएगा आखिरी तक। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मुखड़े से मैं इस गाने को स्टार्ट करती हूँ। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। तो देखिए मुखड़े से ही पता चल रहा है कि ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। पता नहीं, लेकिन लगता है कि जैसे हमने पहले कहीं देखा है, या ये भी हो सकता है कि पता नहीं हमने और पहले जब हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ही ऐसी हीरो या हीरोइन की तस्वीर है जो हमें बोलने के ऊपर या सोचने के ऊपर मजबूर कर रही है कि ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें। ऐसे बोलते हैं ना कि तार से तार जुड़ जाते हैं, या कभी कभी कहते हैं कुछ टेलीपैथी भी होती है कि वो भी हमारे लिए यही सोच रहा है और वो भी हमारे लिए यही सोच रहे हैं। कुछ ऐसे ही इस मुखड़े का मतलब भी निकल रहा है। चलिए अंतरा से स्टार्ट करते हैं इसको। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबां, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। तो चलिए, जो अंतरा में गा रही थी तो इसका कुछ हम ऐसा बढ़िया सा मतलब निकालते हैं। ये मौसम ये रात भी चुप है, मतलब ये जो पिक्चराइजेशन हुआ है इसमें गाते हुए नहीं दिखाया गया है। इनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, बस ये लाइनों का भी यही मतलब निकल रहा है। मौसम भी मतलब किसी तरह से ये एक ऐसी घटना हुई होगी कि दोनों आके मिलते हैं, लक बाय चांस भी आप इसको कह सकते हैं। और उसके बाद में दोनों के अंतर मन में क्या चल रहा है, बस ये शब्द इसी के ऊपर लिखे गए हैं। वो होठों की बात भी चुप है, जैसे होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, वो बात भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि होठों की बात भी चुप है और खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। अब बिल्कुल खामोश है साहब, दोनों तरफ से कोई बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी दास्तां, दास्तां यानी कहानी, ये चल रही है दिमाग में और सुनाने लगी है। और नज़र बन गई है, दोनों की जो नज़रें हैं वो नज़र ऐसे बन गई है दिल की ज़ुबां। मतलब नज़र से बात हो रही है और ये हमारे दिल की ज़ुबां। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि बातें होठों से ही होती है, दिल से भी हो सकती हैं। आप एक दूसरे की बात अगर समझ लें तो इसी को तो प्यार मोहब्बत कहते हैं साहब। चलिए अगला अंतरा लेते हैं हम इसको इस गाने में आगे। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का
न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। सेकंड अंतरा से भी पता चल रहा है कि मोहब्बत के मोड़ पे हम सबको छोड़ के अगर हम मिले हैं तो देखिए, कभी कभी तो भगवान ही बोलते हैं ना, राम बनाई जोड़ी, भगवान ने बना दी जोड़ी। कुछ इसी तरह के हालात यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं धड़कते दिलों का। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, लेके ये कारवां, कारवां मीन्स साथ में, साथ का सफ़र, कुछ दूरी तक ही सही, लेकिन उसमें दोनों एक दूसरे के जज्बात को बड़ी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि लेके जाएंगे दोनों जाने कहाँ, पता नहीं कहाँ तक का सफ़र है, क्या है। ये सब बातें थी दोस्तों इसके अंदर। तो हम आपको ये बता दें कि 60s का जो ये सॉन्ग था, अब कुछ लोगों ने इसमें अंदाज़ लगाया होगा कि ये तो सुरीला सा सॉन्ग है, लता दीदी का होगा। बहुत लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन नहीं साहब, ये सुमन कल्याणपुरकर जी ने गाया है ये गाना। बेहद सुरीला गाना गाया है इसको, बड़ा मेलोडियस सॉन्ग है ये, बहुत खूबसूरती से गाया है उन्होंने। कई लोगों को हो जाता है कन्फ्यूजन। और देव आनंद, वहीदा रहमान जी के ऊपर ये फिल्माया गया है गाना। फिल्म है बात एक रात की। तो चलिए फिर से मिलते हैं। और ये तो बताया ही नहीं, सुमन कल्याणपुरकर जी के साथ में, और मेल वॉइस है हेमंत कुमार जी की इसमें, आप दोनों सुनिएगा। चलिए जाते जाते फिर कहते हैं, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।